सभी को हेलो एंड सभी को नमस्ते मेरा। सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो हम लोग आज बात करेंगे ये पुणे में जो केतन अग्रवाल और सिया गोयल का केस चल रहा है उसके बारे में। कि ये केस के बारे में सबको पता ही चल गया होगा, बट फिर भी मैं ब्रीफ में बता देती कि ये केस में क्या हुआ था। इस केस में जो केतन अग्रवाल है वो 26 साल का एक बहुत ही अच्छी वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करता है और वो खुद भी एक रियल इस्टेट की बिज़नेस का डायरेक्टर है और बहुत अच्छा कमाता है वो। और जो सिया गोयल है वो सिर्फ मात्र 20 साल की है और उसके बारे में कुछ बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। और केतन जो है वो 26 साल का है। अब इन दोनों की शादी फ़िक्स हो चुकी थी और नवंबर में शायद इन लोग की शादी थी और उस शादी में 17 करोड़ की ग्रैंड वेडिंग प्लान हुई थी। और केतन जो है उसने अपनी सिया गोयल जो फियांसे थी उसके लिए 1 महीने से अच्छे से बर्थडे भी प्लान किया था। और इन लोगों का प्री वेडिंग शूट भी बाली में फ़िक्स हुआ था कि वहाँ पे वो लोग प्री वेडिंग शूट करेंगे। अब क्या होता है कि जो सिया गोयल उनकी फियांसे है उसका एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड सीक्रेट रिलेशनशिप में था जिसका नाम था चेतन। और केतन एक विग लगाता था, हेयर विग, जो कि सिया को पसंद नहीं था। लेकिन इन लोग की शादी फिक्स होने से पहले केतन के घर वालों ने सिया को पहले ही बता दिया गया था कि ऐसे ये विग लगाता है। तो तब भी सिया ने केतन से एंगेजमेंट कर ली। बहुत ही अच्छे ग्रैंड तरीके से इन लोग की एंगेजमेंट हुई। तो अभी सिया के बर्थडे के दिन ये लोग लोहारगढ़ फोर्ट गए थे। वहाँ पे जो सिया थी उसने अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ बहुत दिनों की प्लानिंग 2000 फ़ोन कॉल्स के साथ पूरा प्लान करके केतन को मारने की प्लानिंग की। अब जब ये लोग सिया के बर्थडे के दिन लोहारगढ़ फोर्ट गए तो वहाँ पे सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलके केतन को उस 400 फीट की ऊंचाई से धक्का देके गिरा दिया और उसी समय केतन की मौत हो गई। तो अब मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग शादी नहीं करनी है आप लोगों को तो आप बोल सकती हैं। शादी से पहले सब कुछ बता दिया गया था कि केतन विग लगाता है, लेकिन केतन बहुत ही अच्छे घर से, बहुत ही अच्छे पैसों वाले घर से बिलोंग करता था। इसीलिए सिया गोयल के पेरेंट्स ने, माँ बाप ने सिया की केतन से शादी फिक्स करवाई। अब सिया को जब पता था कि उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड है, वो उसी से शादी करेगी, उसी से प्यार करती है, तो उससे ही रह लेती। क्यों किसी के माँ बाप के एक इतने अच्छे वेल सेटल्ड बच्चे को, बेटे को मार दिया? क्यों? ऐसे ही कितने ही केस, अभी सोनम रघुवंशी का भी सेम केस था। उसमें भी उसको मेघालय ये लोग हनीमून ट्रिप में गए थे शादी के बाद, तो वहाँ पे उसने अपने प्रेमी के साथ मिलके उसे धक्का देके गिरा दिया और वो उसी समय उनकी मौत हो चुकी। और एक नीला ड्रम, उसके बारे में भी पता होगा। क्यों करना ऐसा? आपको किसने राइट दिया है किसी के बच्चे को मारने का? एक माँ बाप जो पाल पोस के बड़ा करके अपने बच्चे को उस उम्र में, उस एज में देखते हैं इतने सपनों से, आज मेरा बेटा कमा के लाएगा, आज मेरा बेटा ये करेगा, आज मेरा बच्चा वो करेगा। क्यों? किसी के सपनों में, अरमानों में पानी फेर देना बहुत गलत। अगर आज अपने कर्म आप अच्छे करोगे तो आपका कर्मा भी आपको अच्छा मिलेगा। जैसे कर्म करोगे वैसा कर्मा मिलेगा। अभी ये सिया गोयल जो 20 साल की मात्र, इसका करियर पूरा ख़राब हो चुका है। जब इन लोगों को पता है कि इन्वेस्टिगेशन में सब पता चल ही जाएगा, फिर क्यों करना? आप मना कर दो घर पे। घर वाले नहीं मान रहे तो आप कुछ और देख लो, कुछ और कर लो। लेकिन ये क्यों? अभी तो सिया के घर वाले भी यही बोल रहे हैं कि सिया को भी उसी खाई में ले जाके, मतलब उसी फोर्ट में ले जाके उस खाई में गिरा दिया जाए या उसे फांसी की सज़ा दी जाए, अगर सिया मान लेती है कि हाँ उसने ये कांड किया है। अब सिया किधर की भी नहीं रही। अब सिया ने तो सारा इल्ज़ाम अपने बॉयफ्रेंड चेतन के ऊपर डाल दिया कि मुझे चेतन ने बोला था ऐसा करने के लिए। अब चेतन भी मुंह फेर लेगा, चेतन तो खुद फंसा हुआ है।
अब सिया ना उधर की रही ना इधर की रही, ना घर का ना घाट का, ये कहावत तो सुनी होगी। तो मैं सबसे निवेदन करती हूँ, ऐसे कांड ऐसे काम मत करो। मैं एक लड़की होके ये बात बोल रही हूँ, बट प्लीज़ आप तो या तो शादी ही मत करो, या शादी के बाद भी शादी कर लेती हूँ तो उस शादी में रहिए। किसी की ज़िंदगी को इतना आम मत समझिए प्लीज़। और गवर्नमेंट से मैं ये बोलना चाहती हूँ, आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए ताकि एक के बाद ये केस बढ़ते ना जाए। जस्टिस फॉर केतन अग्रवाल।